एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। सो अभी कुछ दिन पहले मैं सदर बाजार गई थी और वहां से रिलेटेड मैंने आपके साथ 2 व्लॉग शेयर किए थे कि मैं कैसे जाती हूँ और मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ। तो उन व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन में काफी सारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के, मतलब काफी सारे सवाल आप लोग पूछ रहे थे सदर बाजार से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के आंसर्स मैं एक वीडियो के जरिए दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आंसर देना आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं आपके लिए सदर बाजार से रिलेटेड Q&A वीडियो लेके आई हूं, तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चन था कि क्या हम सदर बाजार से ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप न्यू हो इस फील्ड में तो आप ऑनलाइन सामान बिल्कुल भी मत मंगवाइए, चाहे वो सदर बाजार हो या कोई भी आसपास होलसेल मार्केट हो, कहीं से भी आप सामान मत मंगवाइए ऑनलाइन, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी स्टार्टिंग में सामान खरीदने की। तो आप ऑनलाइन सामान मंगवाएंगे तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। जैसे कि आप जिस रेट में सामान मंगवाएंगे उससे ज्यादा रेट में सामान आ जाएगा, और जो वैरायटी आप अपनी शॉप के लिए सेलेक्ट करेंगे उससे बिल्कुल ही हटके सामान आ जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे ऑनलाइन सामान मंगवा के। तो आप ऑनलाइन सामान बिल्कुल भी मत मंगवाइए, और शुरुआती में तो आप सदर बाजार भी मत जाइए, अपने आसपास के होलसेलर से ही सामान लीजिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए सामान लेने का। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सामान लेने का, आपका अच्छा खासा कनेक्शन बन जाएगा आपके आसपास के होलसेलर से, तब आप उनसे सामान मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। बट आप किसी भी अनजान होलसेलर जिसको आप बिल्कुल जानते भी नहीं है उससे आप सामान बिल्कुल भी मत मंगवाइए। जिससे अच्छी जान पहचान हो जाए उससे आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन सामान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सदर बाजार से तो बिल्कुल भी मत मंगवाइए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। मैं कभी भी नहीं मंगवाती हूँ ऑनलाइन सामान, कहीं से भी नहीं मंगवाती हूँ, बट सप्लायर्स जो आते रहते हैं मेरी शॉप में उनसे मंगवाती हूँ, क्योंकि काफी अच्छा ट्रस्ट बन गया है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, तो मैं उनसे सामान मंगवा लेती हूँ। बाकी मैं किसी भी होलसेलर से सामान नहीं मंगवाती हूँ ऑनलाइन, चाहे वो अम्बाला के होलसेलर हो चाहे वो सदर बाजार के होलसेलर हो, मैं किसी से ऑनलाइन सामान नहीं मंगवाती हूँ। काफी लोग ये बात बोलते हैं कि आप सदर बाजार के जो होलसेल प्राइसेस है वो बताइए, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये चीज बता चुकी हूँ कि मैं आपको होलसेल प्राइसेस नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा ही लॉस होगा और आप लोगों का भी होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर रेट्स बताऊंगी तो जरूरी नहीं है कि शॉपकीपर ही वीडियोस देख रहे हैं, कस्टमर भी देख रहे होते हैं, तो वो लोग अगर देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा आप खुद समझ जाइए। तो ये चीज आप समझिए, आप समझदार हैं, प्लीज आप ये चीज समझिए। मुझसे ये क्वेश्चन आप बार बार मत किया करें कि आप रेट्स बताइए, होलसेल प्राइसेस बताइए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो आप लोग प्लीज समझिए। और एक क्वेश्चन और आया था कि मैम आप जहां से सामान लेते हो क्या वहां का होलसेल प्राइस और सदर बाजार का होलसेल प्राइस सेम है क्या। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं लेती हूँ सदर बाजार से, मैं ओनली ज्वेलरी लेने जाती हूँ। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अम्बाला से सामान लेती हूँ, तो अम्बाला में जो होलसेल प्राइसेस है ज्वेलरी में, ज्वेलरी के होलसेल प्राइसेस ज्यादा हैं। अगर हम कंपेयर करें सदर बाजार मार्केट से, तो सदर बाजार में जो प्राइसेस हैं ज्वेलरी के वो कम हैं, तो इसलिए मैं सदर बाजार से ज्वेलरी लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे क्या हम ट्रेन में सामान लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई बिल का चक्कर तो नहीं पड़ेगा, या कोई स्कैनर मशीन में जब बैग्स लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, वहां पर ज्यादातर लोग जो है ट्रेन में ही सामान लेके जाते हैं और काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में सामान लेके जाते हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं भी हर बार जब भी मैं सदर बाजार गई हूँ तो ट्रेन में ही सामान लेके आई हूँ, तो मुझे आज तक ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। आप लोग लेके आ सकते हैं ट्रेन में अगर आप सामान लेके आना चाहते हो। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। सो एक क्वेश्चन और आता है कि सदर बाजार में किसी ट्रस्टेड होलसेलर का एड्रेस, नेम और शॉप का नेम ये बताइए, नंबर बताइए। तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पर्टिकुलर शॉप से सामान नहीं लेती हूँ, और मेरा भी ऐसा किसी पर्टिकुलर शॉप से ऐसा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है कि मैं आपको ऐसे बता दूं कि हाँ यहाँ पर आप सामान लेने जाइए। मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ओनली ज्वेलरी लेने जाती हूँ सदर बाजार। और सदर बाजार की जो ज्वेलरी वाली गली है वो है रुई मंडी वाला जो रोड है, वहां पर जो मस्जिद वाली गली है उसमें 3 नंबर गली पड़ती है, वहां से सारी ज्वेलरी मैं लेती हूँ। बहुत अच्छी वहां पर ज्वेलरी की शॉप्स है, मैंने आपको व्लॉग्स में भी दिखाया। तो अगर आप जाना चाहते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वहां आप जा सकते हैं।
तो मैं अब किसी भी पर्टिकुलर शॉप का एड्रेस नेम कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी किसी पर्टिकुलर शॉप से सामान नहीं लेती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम सदर बाजार तो जाना चाहते हैं, बट हमें डर लगता है कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो फ्रॉड से बचने के लिए हम ऐसा क्या करें। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप न्यू हो इस फील्ड में तो आप स्टार्टिंग में सदर बाजार बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामान खरीदते कैसे हैं, आपको रेट्स का पता नहीं है। अगर आप सीधे सदर बाजार चले जाते हैं तो क्या होगा कि दुकानदार को पता चल जाएगा कि आप इस फील्ड में न्यू हो, तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आसपास की होलसेल मार्केट से ही सामान लीजिए। जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए कि अब हाँ मुझे पता चल गया है कि सामान कैसे खरीदते हैं, रेट्स का पता चल गया है, वैरायटी का पता चल गया है, हर चीज का पता चल गया है, सामान खरीदने का एक्सपीरियंस हो गया है, तब आप सदर बाजार जाइए, सदर बाजार मार्केट एक्सप्लोर कीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं होगा, जो मैं अप्लाई करती हूँ कि मैं एक दुकान से सामान नहीं लेती हूँ, अलग अलग दुकानों से सामान लेती हूँ। कहीं से 2000 का ले लिया, कहीं से 3000 का ले लिया, कहीं से 4000 का ले लिया। इससे क्या होता है कि बिल में हेरफेर नहीं कर पाता है कोई भी दुकानदार, क्योंकि हम अपना बिल और सामान मैच कर सकते हैं। 3000 का सामान लेंगे तो 3000 का बिल हम आराम से मैच कर पाएंगे, और वहीं अगर हम 20,000 का एक ही दुकान से सामान ले लेते हैं तो हम बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अलग अलग दुकानों से सामान लोगे तो आपके साथ फ्रॉड होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी, अगर आप दिमाग से, खुले दिमाग से सामान लोगे। फ्रॉड तभी होता है जब आप ध्यान नहीं रखते हो अपनी चीजों का, सामान का, बिल का, हर चीज का आप ध्यान नहीं रखते हो, तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा सामान अलग अलग दुकान से लोगे तो आप बिल भी मैच कर पाओगे और अपना सामान भी मैच कर पाओगे, तो इससे कि आपका फ्रॉड नहीं होगा, आप आसानी से सामान ले पाएंगे। और सदर बाजार की मेन बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सदर बाजार जाते हो तो वहां पर चोरी बहुत होती है, चोरी का डर लगा रहता है। अपना फोन, वॉलेट, ये चीजें आप संभाल के रखिए। और अगर आप सामान लेते हैं तो सामान भी चोरी हो जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सामान जहां आप लेते हैं तो आप अपने पास ही रखिए सामान। बिल्कुल अपने सामान को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। ऐसा मत करिए कि आप सामान ले रहे हैं, आपका ध्यान सामान लेने में है और बैग आपने पीछे की तरफ रख दिया और कोई उठा के ले गया। इस तरह की चोरियां बहुत होती हैं, और फोन की चोरी बहुत होती है। फोन को आपको संभाल के रखना है, वॉलेट को आपको संभाल के रखना है। और आपने व्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक बैग लिया हुआ था और फ्रंट की तरफ रखा हुआ था अपने बैग को, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पीछे टांग लेते हैं ना बैग को, तो हम भीड़ भाड़ में कहीं फंसे हुए हैं, तो क्या होता है कोई भी चोर क्या करता है, जिप खोल के बैग की और सामान निकाल लेता है। तो इस वजह से अपना जो भी सामान है फ्रंट की तरफ रखिए। फोन भी अगर आप पॉकेट में रखते हैं तो फ्रंट की तरफ रखिए, और वॉलेट भी अगर आप लेके जाते हैं तो फ्रंट की तरफ रखिए। अगर आप कोई भी सामान बैक साइड रखेंगे तो चोरी होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप सदर बाजार जाना चाहते हैं तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।